तो गाइस ये है मेरा 4K QLED टीवी जो कि 2025 मॉडल है, मोटरोला कंपनी का है। तो फ्लिपकार्ट की मैंने सेल में बाई किया था 2 महीने पहले, तो 2 महीने हो चुके हैं मुझे इसे यूज करते हुए। तो उस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, जो डिलीवरी बॉय आया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो उसी ने ओपन किया था, तो उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो अनबॉक्सिंग आपको दिखा दूंगा। टेक्नीशियन विजिट हुआ था, उसने इंस्टॉलेशन कर दी थी, उसमें क्या खर्चा आया था सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को देखो एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगा। ये 65 इंच का है, 55 इंच भी आता है, इससे नीचे वेरिएंट भी आते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हो। मेरे पास 65 इंच है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बॉक्स के ऊपर, तो कंफ्यूज ना होना कितना साइज है। एंड वीडियो थोड़ी दूर से बन रही है तो छोटा लग रहा होगा, टीवी है 65 इंच ही। तो ये वाला मॉडल 55 इंच, एंड इसके और कंपटीटर जो हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो जो से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, सभी मैं टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। एंड जो फ्लिपकार्ट के लिंक होते हैं आपको पता है ना, टैग प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे देख लेना, इसका प्राइस भी लेटेस्ट देख लेना, एंड अदर मॉडल्स का भी आपको मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा। एंड ये मैंने क्यों लिया उसका रीजन भी आपको बता दूंगा। 2 महीने हो गए यूज करते हुए, फुल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में स्पेक्स भी बताऊंगा, एंड मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। डिस्प्ले के फंक्शंस की, साउंड क्वालिटी, इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी करके देखी, तो 120 हर्ट्ज का आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, तो गेम टेस्ट भी मैंने किया है। बाकी इसमें कौन से पोर्ट्स हैं सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला, रिमोट कैसा काम करता है, मतलब क्या क्या फीचर्स है रिमोट में, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो को मिल जाएगी। तो वीडियो को देखो पूरी एंड तक, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लेटेस्ट प्राइस टैग कर दूंगा, लेना हो तो वहां से ऑर्डर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो डिलीवरी बॉय आया था, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, उसी ने ही ओपन किया था मेरा ये बॉक्स, साथ में मैंने मदद करा दी थी एंड वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। तो फटाफट आप अनबॉक्सिंग देख लो, फिर इंस्टॉलेशन की हम बात करते हैं, एंड क्या क्या बॉक्स में निकला है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली होगी, क्या क्या बॉक्स में निकला वो आपको दिखाता हूँ।
तो ये टेबल स्टैंड निकलते हैं 2, जो कि प्लास्टिक की हैं, ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, लेकिन मैंने तो वॉल माउंट करा लिया था। देन रिमोट मिल जाएगा, पैनासोनिक के भी जो सेल्फ भी निकले थे साथ में मिल जाते हैं। यूजर मैनुअल गाइड मिल जाएगी। एंड एवी केबल बोलते हैं जैसे, ये कलर वाली ना, जो पुराने ज़माने की होती है, तो इसको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। होम थिएटर के लिए कर सकते हो यूज़, जैसे एवी वाले जो आते थे ना, लेकिन मैंने तो अपना 5-in-1 वाला लगाया हुआ है, जो कि इसके HDMI से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो एक पोर्ट आपको ARC वाला भी मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप होम थिएटर चला सकते हो डायरेक्ट HDMI लगा के। तो क्या क्या बॉक्स में मिलता है आपको मैंने दिखा दिया सब कुछ। अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट की तरफ से इंस्टॉलेशन होता है जीवीएस कंपनी से, तो जिसे डिलीवर हुआ अगले दिन ही आ गए थे जीवीएस वाले। तो पहले मुझे कॉल आ गया था कि आपको जो साथ में स्टैंड मिलते हैं वही आपको लगाने हैं, तो फ्री में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अगर आपको वॉल माउंट करना है तो वो वॉल माउंट, मैंने कहा मेरे पास वॉल माउंट पड़ा हुआ है, आप आगे खाली लगा दो। तो वॉल माउंट मैंने अमेजोन से मंगा लिया था 500 रुपए का, थोड़ा इसके 65 इंच के हिसाब से, बड़ा वाला 500 वाला हैवी वाला। तो मैंने उसको पूछा ही नहीं कितने का वॉल माउंट है, नहीं तो वो लेके आते तो उनको पैसे देने पड़ते वॉल माउंट के। तो लगा उन्होंने फ्री में दिया, चाहे ये फ्री में लगवा लो, चाहे उनसे वॉल माउंट खरीद के आप इंस्टॉल करवा लो। उसके बाद आपका टीवी वो फिट करके ऑन करके जाएंगे, मतलब इंस्टॉलेशन फ्री है। वॉल माउंट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर यही लगवा लोगे जो साथ में आ रहा है तो ये भी फ्री है, ये तो आप खुद से भी लगा सकते हो। मैंने खुद से लगा लिया था, मेरे से रहा नहीं आता, मैंने तो सेटअप भी खुद ही कर लिया था। लेकिन आप वेट कर लेना, अगले दिन ही आ जाते हैं वो। तो वो आपको ऑन करके सेल वगैरह डाल के सब कुछ एक बार टेस्ट करा के दिखा देंगे, अपनी वो फोटो वगैरह खींच के जीवीएस के ऐप में अपलोड कर देंगे। और आपसे पूछेंगे कि आपको वारंटी एक्सटेंड करनी है, तो वहां से भी आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो। तो अब डिटेल में बात करते हैं टीवी के बारे में। सबसे पहले डिस्प्ले से पहले तो आपको मैं इसकी बिल्ड के बारे में बताता हूँ। तो बैक साइड आपको मेटल मिल जाएगा, नीचे के साइड इसका थोड़ा बेस वाला वो प्लास्टिक मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे पास एक एमआई का भी है, जो कि 55 इंच का क्यूएलईडी टीवी था, 5 साल पहले लिया था 55,000 का। 55,000 में 55 इंची, तब मतलब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी, इतना ट्रेंड में नहीं थे टीवी। अब तो देखो 65 इंची मैंने लिया 40-45,000 का, इतने का ही लिया, सेल में लिया था। तो 45,000 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, टैग कर दूंगा, प्रोडक्ट देख लेना। तो अब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लग गई है, प्राइस कम हो गए हैं। तो वो एमआई का टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है मेरे वाले की। वो नीचे लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, ये मैंने अपने रूम में लगाया फर्स्ट फ्लोर पे। तो अगर उससे कंपेयर करूँ तो बिल्ड क्वालिटी उससे तो डाउन ही है थोड़ी, लेकिन कॉस्ट कटिंग देखो ना कितनी है। कहाँ वो 55 इंच का 55,000 का, ये 65 इंच का है 40-41,000 का। तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी है, कॉस्ट कम हो गई है। तो उस हिसाब से देखें तो बिल्ड क्वालिटी टांगना ही है हमने टीवी को, या रखना ही है। तो मुझे ठीक लगी बिल्ड क्वालिटी, ऐसा नहीं, अगर उससे कंपेयर करूंगा थोड़ी कम ही लगेगी। अगर वो नहीं होता मेरे पास तो कंपेयर कर नहीं पाता, तो मुझे इसकी भी अच्छी लगती, तो कंपेयर करने के लिए था नहीं। अगर उससे कंपेयर करूं तो इसकी थोड़ी डाउन है उससे। तो वैसे तो टांग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज की आपको टेंशन लेना नहीं बिल्ड की। बाकी जो पीछे स्टैंड लगा हुआ है वॉल माउंट, वो जो 4 स्क्रू लगते हैं वो वाली जगह होनी चाहिए मजबूत, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वेट की बात करें, 15 किलो का टीवी है ये। तो बिल्ड में आपको दिखाता हूँ, डिजाइन पहले देखो भाई, बेजल्स काफी सही है, थोड़े से बेजल्स है, सिर्फ फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अंगूठे से भी छोटे बेजल्स हैं। इधर तो चलो पट्टी लगी होती है, इधर मोटरोला की ब्रांडिंग, ठीक है। इधर देखो उंगली रख के दिखाता हूँ, सेम ही होते हैं दोनों साइड, तो उंगली से भी कम बेजल्स हैं। एंड बैक साइड से बिल्ड का भी दिखाता हूँ। एंड तो ये जो चीज़ है उस साइड से दिखाता हूँ, इस थोड़ा कम लग रहा है स्पेस। तो पहले तो चढ़ाई चेक करो कितनी है। हाँ इतनी चढ़ाई है, मेरी उंगलियों से अंदाजा लगाओ, ठीक है जी। तो वैसे तो टांगना ही है, पतला हो या मोटा हो क्या फर्क पड़ता है। ये चीज़ मेटल है, ठीक है, बात से पता लग रहा होगा। नीचे यहाँ तक पूरा मेटल है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर वाली कवरिंग है तो वो प्लास्टिक की है तो पूरा मेटल। बाकी जो साइड ये जो चीज़ है ये तो प्लास्टिक है। बाकी डिस्प्ले ठीक है जी। तो बिल्ड कैसे लगी मैंने आपको बता ही चुका ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो 65 इंच का 4K QLED टीवी है ये, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज का आपको गेम मोड मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग करनी है 1080p पे गेमिंग करोगे तो 120 हर्ट्ज का मजा ले सकते हो। बाकी नॉर्मल टीवी चलाओगे वो तो 60 हर्ट्ज पे चलने वाला, कोई भी टीवी आप ले लो, टीवी बंद ना हो जाएगा, कोई बटन दबा दे ऑटो होता है ना स्लीप। तो 4K क्वालिटी टीवी है, इसमें आपको मिल जाता है डॉल्बी विजन भी मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाता है। तो इसका रीजन लेने का मेरा यही था कि मुझे
सबसे सस्ते में QLED टीवी ये मिल रहा था, इससे सस्ते भी मिल रहे थे, लेकिन कोई QLED टीवी नहीं था। 4K जरूर था लेकिन QLED टीवी नहीं था। QLED टीवी था एक रियलमी का, लेकिन उसमें डॉल्बी विजन नहीं था। तो उसमें मुझे सारे फीचर्स मिल रहे थे, डॉल्बी विजन भी है, QLED भी है। तो इसलिए मैंने इसे परचेज किया था। अब कैसा लगा मुझे, 2 महीने हो गए यूज करते हुए, आगे आपको बताऊंगा, धीरे धीरे पूरी वीडियो देखो। तो डॉल्बी विजन भी है एंड HDR10 का भी सपोर्ट है। तो हॉटस्टार में कोई मूवी मिल जाती है HDR10 में, तो आप वो दे सकते हो। नेटफ्लिक्स में मतलब जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करते हो उसमें दे सकते हो। एप्लीकेशन की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स वगैरह सब चल जाता है। आगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा एप्लीकेशन ओपन करके। बाकी ब्राइटनेस की बात करें, 350 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, तो वो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा कमरा छोटा है तो मैं तो रात को 0 पे कर देता हूँ ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी जो डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं उसमें आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। तो अब डिस्प्ले की सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। देखो रिमोट में डेडिकेटेड बटन दिया गया सेटिंग्स का। तो यहाँ पे जाता हूँ पिक्चर्स में, तो यहाँ पे देखो भाई स्टैंडर्ड मोड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्राइटनेस मैंने कम की हुई है। विविड मोड भी मिल जाता है, क्रिकेट मोड भी मिलता है, तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे विविड मोड पे क्लिक किया तो नीचे सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो उसके बाद जैसे क्रिकेट मोड भी है, सिनेमा मोड भी है, गेम मोड भी है, एनर्जी सेविंग मोड भी है। तो मैं तो स्टैंडर्ड या विविड यूज़ करता हूँ। क्रिकेट देखते समय क्रिकेट मोड लगा लेता हूँ। लाइक जैसे आपको विविड मोड यूज़ करना है तो नीचे कौन सी सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। बैकलिट है, ब्राइटनेस है, तो कंट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, एडवांस में भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। कलर, टेम्परेचर, डॉल्बी विजन मिलता है तो उसको नोटिफिकेशन ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मोड, गेम मोड में ऑन होता है वो। तो यहाँ से भी आपको एक सेटिंग और मिल जाएगी, आई प्रोटेक्शन मोड, लो, मीडियम, हाई। तो जिससे आपकी जैसे मोबाइल में होता है ना पीली वाली डिस्प्ले, येलो टोन आ जाती है, तो वो चीज़ है ये। तो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं डिस्प्ले में भी। तो अब बात करते हैं साउंड की। तो उसके अंदर आपको मिल जाते हैं 48 वॉट के स्पीकर है जो कि काफी लाउड है। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया। तो स्पीकर क्वालिटी हम टेस्ट कर लेते हैं, मुझे तो काफी सही लगे हैं। तो गाइस 48 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। तो एक बार आपको साउंड टेस्ट कराता हूँ, पहले भाई वोकल टेस्ट करते हैं। फ्लड आएगा, फ्लड और जमीन टच करेगा पानी। भाई वोकल से क्लियर है काफी। एंड मैंने तो भाई वॉल्यूम इतनी कम रखी हुई थी, तेज है तब भी 22 पे रखी थी। अब साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं, मतलब सॉन्ग लगा के देख लेते हैं। तो NCS म्यूजिक, भाई गूगल असिस्टेंट भी काफी क्लियर बोल रहा है ना। तो कौन सा लगाए, ये तो भाई ऑल टाइम इस पे करते हैं। म्यूट का बटन भी दिया हुआ है, डायरेक्ट म्यूट हो जाता है, अच्छी बात है ये। तो भाई 30 पे इतनी ज़्यादा लाउड वॉल्यूम है कि बाहर तक आवाज़ जा रही है, अभी तो बढ़ाई नहीं मैंने। और 50 से ऊपर तो भाई फटने वाली फील आ रही है। तो 50 भाई तो लाउड ही बहुत है, नीचे वाले टीवी की तो इतनी है भी नहीं भाई वॉल्यूम। तो 50 के अंदर तो काफ़ी क्लियर है एंड काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो ओवर 50 से ऊपर तो ओवर जा रही है वॉल्यूम, तो इसलिए वो फटने वाली फील भी आ रही है। भाई 40 पे ही ना, जितनी 40 पे इसकी वॉल्यूम है उतने मेरे नीचे वाली टीवी की फुल वॉल्यूम है। मतलब नहीं, इस पे भी मैंने स्पीकर लगाया हुआ है, इसकी होगी 70-80 वाली होगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा लाउड है एंड क्लियर है। 50 के अंदर अंदर काफ़ी क्लियर साउंड है, वोकल्स वगैरह क्लियर है। क्योंकि 50 के ऊपर वो डबल मतलब 50 में 100 वाली वॉल्यूम दे रहा है ये, क्योंकि 48 वॉट के स्पीकर है ना ये। तो ओवरऑल क्लियर स्पीकर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं हम इसके OS की। तो उसके अंदर आपको मिल जाता है गूगल टीवी, जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। अपडेट अभी तक कोई नहीं आया, 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, अपडेट कोई नहीं आया मुझे। रैम की बात करें, 2 GB की रैम है, 32 GB की इंटरनल है। तो एक ये भी रीजन था लेने का। सबसे चीपेस्ट में मुझे 32 GB रैम इसके अंदर मिल रही थी और डॉल्बी विजन इसके अंदर मिल रहा था। रैम नहीं, स्टोरेज। रैम तो 2 GB सब में थी, लेकिन बाकियों में क्या था, 16 GB इंटरनल थी, लेकिन इसमें 32 GB मिल रही है। तो 16 वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5 साल से मैं MI का 55 GB यूज कर रहा हूँ, जो उसमें 16 GB इंटरनल है। तो उसकी भी कभी फुली नहीं हुई, क्योंकि एप्लीकेशन हमने OTT यूज करने होते हैं,
गेम वगैरह एक आध इंस्टॉल कर लोगे या लैपटॉप कनेक्ट करके गेम खेल लोगे, PS5 लगा लोगे। एंड्रॉयड गेम तो टीवी में बहुत, मैं तो खेलता नहीं। आप खेलना जो खेल सकते हो, 32 GB मिल जाती है एंड गेम पैड भी कनेक्ट हो जाता है। तो इसके प्ले स्टोर में जाओगे ना, डायरेक्ट प्ले स्टोर ओपन नहीं होता इसके अंदर, लेकिन सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल हुए हैं। आप वॉइस कमांड से रिमोट में आपको बटन मिल जाता है ओपन प्ले स्टोर। वैसे शो नहीं होता अंदर से, लेकिन यहाँ से बोल के आप ओपन कर सकते हो। वॉल्यूम कम की हुई थी मैंने। तो इसमें आपको गेम्स मिल जाएंगी जो कि कंट्रोलर सपोर्ट करने वाली गेम भी है, रिमोट से खेलने वाली भी है। बाकी एप्लीकेशन सारी आपको मिल जाएगी, VLC, नेटफ्लिक्स। इंस्टॉल क्या क्या किया हुआ मैंने आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजोन प्राइम, वॉचो, MX प्लेयर, लाइव टीवी, यूट्यूब म्यूजिक। तो सारी एप्लीकेशन मिल जाती है। मैंने गेम इंस्टॉल की थी 2-3, शायद डिलीट कर दी मैंने एक शार्क वाली गेम खेली थी इसके साथ, तो वो मज़ा आया था, तो खेली थी थोड़ी देर। तो भाई रिमोट की भी बात कर लेते हैं। प्लास्टिक का रिमोट है, क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैनासोनिक के सेल आपको साथ में मिल जाते हैं, मतलब लगे नहीं होते, साथ में आ जाते हैं, लगा लेना। तो भाई पावर बटन, यहाँ पे आपका वो है अकाउंट वाला बटन, ये आपका गूगल वाला बटन, असिस्टेंट वाला, दबा के रखोगे, हे गूगल, जो मर्जी बोलना हो, ठीक है, जो बोलोगे वो लिखी जा रहा देखो। तो इसे बैक कर देता हूँ, कुछ कमांड दे देता हूँ। ओपन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे उसने वो लिख दिया। ठीक है जी, नेटफ्लिक्स आपका ओपन हो रहा है। तो बाकी यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, शॉर्टकट दिया गया है। ये बाकी आपके डायरेक्शन वाले बटन, इधर लेफ्ट राइट अप डाउन, यूट्यूब पे आपको या स्क्रॉल करने के लिए जो भी है, बीच में सेलेक्ट करने वाला बटन भी है। ये बैक वाला बटन है, ये आपका होम बटन है, होम दबाऊंगा सीधा होम पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका भाई टीवी का बटन है, अगर केबल वगैरह लगा के चलाना चाहते हो तो डायरेक्ट उसका शॉर्टकट। बाकी ये वॉल्यूम कम ज़्यादा, ठीक है, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रही है। म्यूट का बटन भी है। ये आपका इनपुट वाला बटन है, तो देखो इनपुट खुल जाएंगे जो आपके HDMI या शॉर्टकट वगैरह जो भी है। यहाँ पे एक पिक्चर ये भी है स्पीड अप वाला, तो यहाँ पे मैंने स्पीड अप ना, ये शॉर्टकट बटन है, जैसे नेटफ्लिक्स का है, प्राइम का है, यूट्यूब का बटन भी है। तो यूट्यूब दबा तो यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट वाला बटन है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने इसमें यहाँ पे स्पीड अप वाला लगा दिया था। तो देखो कस्टमाइज करने का, मल्टी फंक्शन भी लगा सकते हो, सिंगल फंक्शन भी लगा सकते हो। तो मैंने सिंगल फंक्शन लगाया है इसके ऊपर। मैं ऐसे दबाता हूँ, जैसे स्लो हो जाता है तो मैं स्पीड अप कर देता हूँ, तो रैम मेमोरी थोड़ी फ्री हो जाती है। एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है जो ऑन रहती हैं। तो बाकी Motorola की ब्रांडिंग है यहाँ पे। तो सही है रिमोट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। ब्लूटूथ वाला रिमोट है। देन आगे बात करते हैं इसके CPU की। जिसका आपको MediaTek का क्वाड का CPU मिल जाता है। कौन सा वेरिएंट वगैरह है वो सब डिटेल नहीं लिखी हुई, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन चलते चलते कोई बंद नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत डिले होता है एप्लीकेशन ओपन करने में, लेकिन वो सब टीवी में ऐसा ही होता है। अब कोई आप ब्रांडेड टीवी लोगे 50 या 60 या 70 या लाख का, उसके जैसा फास्ट नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लैग फ्री। इतना भी मतलब ऐसा नहीं, कोई नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला सीन कभी नहीं हुआ मेरे को, चल तो फास्ट रहा है। ऐप ओपनिंग स्पीड दिखाता हूँ, यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ, फटाफट ओपन हो गया है। अब एकदम से देखो आउटपुट चाहोगे वो नहीं मिलेगा, चलेगा अपने हिसाब से ये। तो जैसे बजट टीवी चलते हैं वैसे चलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट चलता हो। क्वाड कोर CPU ही है। तो मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से बात करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आप मूवी चल रही है, चलते चलते बंद हो जाए एप्लीकेशन, वो कुछ नहीं होगा, आराम से लोड होती है कोई भी। एंड कोई बफरिंग का इशू नहीं आता। एक बार मूवी चला दोगे, नेट की वजह से आपकी बफरिंग हो सकती है, वैसे कोई बफरिंग नहीं होगी इसके CPU की वजह से। मतलब या रैम कम पड़ रही हो, कहीं होता है ना, कहीं पुराने फोनों में होता था, एंड्रॉइड फोनों में, कि नेट सही चल रहा है लेकिन भाई हार्डवेयर इतना फास्ट नहीं है कि वो वीडियो को प्ले कर पाए, 4K वीडियो को प्ले कर पाए। तो इसके ऊपर मैंने 4K वीडियो आपको चला के दिखा दी होगी, बिल्कुल लैग फ्री चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाईफाई आपको मिल जाता है। वाईफाई 5-6 कौन सा है मेंशन नहीं है, लेकिन स्पीड पूरी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो वही मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो बाकी गूगल टीवी है तो आपको हे गूगल का बटन मिल जाता है, मतलब वो मैंने टेस्ट करा ही दिया, दबा के रखना पड़ता है बटन। ओपन यूट्यूब, अरे वही जो मैंने बोल दिया वही सुन लिया मैंने, कब भी ओपन कर दिया। ओपन यूट्यूब, Opening YouTube for Android TV. तो वॉइस कमांड सारे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन गूगल वो भी मिल जाता है, कास्ट प्ले टीवी, मतलब वो जो होता है ना कास्ट वाला,
एंड्रॉयड अपने फ़ोन को कास्ट कर सकते हो, वो सारे टीवी में होता ही होता है। तो वो बेसिक फीचर है क्रोम कास्ट वाला, आपको मिल जाता है। तो अब इसके यूआई की बात कर लेते हैं। तो गूगल टीवी मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ट है। तो रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा आती है, जो कि तुम्हें मुझे तो पसंद नहीं है। तो एप्लीकेशन देख लो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। सारी मेन मेन एप्लीकेशन सारी चल जाती हैं। तो नेटफ्लिक्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मेन नेटफ्लिक्स होता है ना, कई चाइनीज़ वाले टीवी में नेटफ्लिक्स नहीं चलता होता, तो इसमें चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रांडेड टीवी है, तो नेटफ्लिक्स तो भाई चलेगा चलेगा, चलता ही है। बूट फिट देख लो भाई, लॉग इन किया हुआ है, ऑन हो रहा है बस, तब तक मुझे देखो। तो नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करके आपको मैं दिखाता हूँ। इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है सही, देखो भाई। ठीक है जी, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 3 सैम्स का मेरा कनेक्शन है देवा। अब इसकी देखो लोड स्पीड, देखो मिनटों में चलेगी। और अगर फॉरवर्ड करनी हो, रिस्पॉन्स देखो ना, वो दिखा रहा हूँ। क्लैरिटी तो अलग से दिखाऊंगा अभी मैं, अभी तो रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ मैं कितना फास्ट चल रहा है। बाकी हम यूआई की बात कर रहे थे, होम बटन मैंने दबा दिया, डायरेक्ट होम पेज आ गया इसका। तो सेटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ, सेटिंग्स में क्या क्या है। ऑल सेटिंग्स देखो, यहाँ पे जो सेटिंग मैंने डिस्प्ले वाली थी आपको मैंने दिखा दी डिस्प्ले सेक्शन में। इनपुट में आप यहाँ पे अपना जो आपके HDMI लगे हैं, मेरा ये लगा हुआ है, ऑन नहीं किया मैंने, लेकिन अभी स्पीकर है। तो इनपुट में आप जा सकते हो, स्क्रीन सेवर मिल जाते हैं, पिक्चर्स मिल जाती है, जो मैंने आपको सेटिंग्स दिखा दी हैं स्टार्टिंग में, जिसमें आपको व्यूअर मोड, स्टैंडर्ड मोड, क्रिकेट मोड, काफ़ी सारे मोड मिलने वाले हैं। बाकी ये साउंड का मोड है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड यूज़र 2 सेटिंग्स हैं। 48 वोल्ट का स्पीकर है, सैम्पल मैं आपको सुना चुका हूँ वीडियो में, या सुना दूंगा। तो और सेटिंग्स क्या है, वाईफाई ब्लूटूथ तो मिलता ही है। तो ये वाईफाई मेरा कनेक्ट है टेक्निकल सहज, 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। एक्सेसिबिलिटी ब्लूटूथ भी मिल जाता है, ठीक है जी। अब ऑल सेटिंग्स देखो, चैनल इनपुट वगैरह ऑप्शन भी है, जो कि भाई स्मार्ट टीवी है तो जरूरत नहीं हमें यूज़ करने की। डिस्प्ले सेटिंग्स दी गई है, नेटवर्क सेटिंग्स हैं, अकाउंट प्रोफाइल मैंने गूगल डाला हुआ है अपना, जीमेल, एप्लीकेशंस, सिस्टम, अबाउट में दिखा देता हूँ, बेडरूम टीवी। तो देखो यहाँ पे मॉडल नंबर आ रहा है एंड्रॉयड 14, सिक्योरिटी बैच 1 मई 2025। ये हो नेटफ्लिक्स का कोड भी है। अपडेट अप टू डेट ही है, चेक कर लेते हैं। हफ्ते से चेक नहीं किया अपडेट मैंने, तो अपडेट तो कोई नहीं आई, 2 महीने की से तो कोई नहीं आई। ठीक है, बाकी कास्ट भी मिल जाता है, स्टोरेज भी देख लो, 27 GB मिलती है यूज़ करने के लिए, 32 GB इंटरनल है। बाकी यूआई में क्या देखना चाहोगे, रिकमेंडेशन ही भरी पड़ी है, ये मुझे बड़ा अनोइंग लगता है, मैं तो यूज रिकमेंड से देखता ही नहीं। बाकी यही अपना मेन है, शॉर्टकट्स यहाँ पे भी है, और कस्टमाइज करने वाला बटन भी है। अरे फोकस नहीं हो रहा। तो ये एक बटन है, बाकी रिमोट सेक्शन में डिटेल में बताऊंगा मैं। तो उसमें आप खुद से कस्टमाइज करते हो। ऊपर भी देखो ऑप्शन है, मूवीज, शोज, ऐप्स का। ऐप्स दिखाता हूँ, ऐप्स तो मैंने दिखाई दिया आपको, सारे एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये गेम मैंने डाउनलोड की हुई है, खेली थी। यूट्यूब भी ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, फटाफट ओपन हो जाता है, लाइव चल रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो ले, एक तो हेडफोन जैक है, ऑडियो इन ऑडियो आउट होगा, एक केबल वाला है, 2 केबल वाले हैं। तो बाकी 2 टायर यहाँ पे आपको USB दे रहे हैं, 3 HDMI है, जिसमें बीच वाला ARC है, जिसमें आप अपने स्पीकर वगैरह लगा सकते हो। बाकी आपको लैन केबल एंड एक और स्पीकर वाला आपको मिलता है, जो पतली सी तार होती है स्पीकर की, वो भी आप लगा सकते हो। तो सारे जरूरी पोर्ट तो आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बाकी फ़ोटो अटैच कर दूंगा, फ़ोटो खींची हुई थी मैंने, वो आप देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो 2 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए, सितंबर की सेल में मैंने लिया था, 40-41 हज़ार का लिया था। तो 2 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए। तो मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ मैं उसके ऊपर, मैच वगैरह भी देखे थे,
4K में अगर हॉटस्टार में अवेलेबल थे तो 4K में भी चल जाते हैं। बोलो जहाँ जहाँ 4K अवेलेबल होगा, जहाँ HDR10 अवेलेबल होगा, सारे प्ले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी वीडियो ऐसे उसने आज तक ना नहीं बोली कि नहीं चलेगी। सबसे पहले तो आपको मैं लेने का रीज़न बताता हूँ इसको कि मैंने इसे क्यों लिया। जब मैंने लिया तो देखा सबसे सस्ते में को मुझे QLED एंड डॉल्बी विजन किस में मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा था मुझे, एंड 32 GB स्टोरेज भी मिल रही थी, जो कि बाकी कंपेरिजन में किसी और में नहीं मिल रही थी। तो मैंने 41,000 में ये ले लिया तभी। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा है। मोटरोला सुन के मैं भी थोड़ा हुआ था कि मोटरोला की टीवी कहाँ से आ गई है। तो फिर मैंने रियलमी वगैरह का भी देखा था, रियलमी लाइफ टेक का था, लेकिन उसमें डॉल्बी विजन नहीं था। प्राइस उससे शायद सेम था या 1,000 कम था, लेकिन उसमें डॉल्बी विजन नहीं था। 16 GB इंटरनल थी शायद, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया। बाकी मैंने उसका रिव्यू देखा था, भाई शक्ल दोनों की सेम ही थी। तो अब ये मोटरोला खुद बना रहा है या खाली ठप्पा लगवा रहे हैं, दोनों रियलमी वाले है ये, तो ये चलता रहता है। लेकिन मेन चीज मैटर करती है क्वालिटी, बिल्ड वगैरह सब कुछ ठीक है, एंड कैसा चल रहा है। तो वो देखें ओवरऑल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे पास MI का भी QLED टीवी है, जैसे मैंने आपको बताया 55 इंच का। वो 55,000 का लिया था 4-5 साल पहले। तब इतनी प्रोडक्शन होती नहीं थी टीवी की, मतलब इतना ट्रेंड में नहीं थे टीवी, बड़े टीवी QLED, तो इसलिए पहले महंगे थे। अब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है तो प्राइस कम हो गया। तो अगर उससे मैं कंपेयर करूँ क्वालिटी, तो मुझे इक्वल लगती है क्वालिटी, अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी कंपेयर करूँ। बाकी हाँ वो 55 इंच या 65 इंच है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन 4K वीडियो चलाई मैंने उसके ऊपर में, काफ़ी क्लियर है यार, मतलब कलर्स वगैरह काफ़ी सही हैं। बाकी इतनी सारी सेटिंग्स हैं, मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है, क्रिकेट मोड है, विविड मोड है, तो आप अपने हिसाब से सेचुरेशन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह। तो देखो मैं साइड से भी देख रहा हूँ ना, तो बिल्कुल सही टेक्स्ट कलर्स वगैरह, कोई कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब बिल्कुल सही है। अब ये चीपेस्ट क्वालिटी जरूर है, लेकिन भाई कलर्स में कोई कमी नहीं है। तो मेरी तरफ से देखो यार रिकमेंडेड है पूरा। बाकी TLC का भी आपको मिल जाएगा, थोड़े बहुत बजट बढ़ा के वो भी आप ले सकते हो, ये लेना चाहो ये भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इसके अंदर। मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है। टैग प्रोडक्ट में मैं लिंक डाल दूंगा इसका, फ्लिपकार्ट का, वहां से आप जाके इसका प्राइस, 55 इंची का प्राइस उसके, बाकी जो TLC के इसके जो रिकमेंड, मतलब इसके अलावा जो मैं जो जो टीवी रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, 32 इंच के, 55 इंच के, 65 इंच के, तो वो भी मैं टैग कर दूंगा, देख लेना। ये भी लेना चाहो ले सकते हो, कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, मैंने ही खरीदा है खुद अपने लिए। तो काफ़ी रिसर्च करके खरीदा था, लेकिन कोई वीडियो नहीं थी यूट्यूब पे इसकी, तो मैंने फिर स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करके इसे लिया था। एंड 2 महीने हो गए हैं, खुश हूँ मैं इससे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक सेफ साइड चलना चाहते हो आप, तो इसके साथ कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान ले लेना। तो जिससे आपका जैसे बाई चांस डिस्प्ले एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है, ब्रांड की वारंटी तो मिलती है, साल की है, 2 साल की, जितने भी है देख लेना फ्लिपकार्ट के पेज पे। तो वो तो रिपेयर कर ही जाएंगे, मतलब एक्सीडेंटल रिपेयर नहीं होगा, जो भी इशू वगैरह होता है वो तो ठीक कर देंगे। लेकिन एक एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन लेना चाहो ले सकते हो उसके साथ, अगर थोड़ा ब्रांड इशू आपको लग रहा है, तो ट्रस्ट इशू लग रहा है तो। मैंने भी खरीदी हुई है, जब GBS वाले इंस्टॉलेशन करने आए थे तो मैंने खरीद ली थी उनसे। तो ओवरऑल देखें भाई, मुझे पसंद है टीवी। मेरा क्या लालच था टीवी लेने का जी, कि चीप है 65 इंच चाहिए, नहीं तो मैंने 55 इंच ही लेना था। लेकिन लेकिन मैंने देखा कि हाँ कितना फर्क पड़ रहा है। 55 इंच मिल रहे थे 30,000 के, 35,000 के, एंड ये मिल रहा था मुझे 40-41 में, तो 5,000 का फर्क पड़ा था। मुझे फिर 65 इंच पे लालच आ गया, तो ये ले लिया मैंने। मेरे रूम के हिसाब से तो 55 इंच भी काफ़ी था, मुझे तो बड़ा लगता है वैसे टीवी। शायद नीचे लगा दूँ मैं उससे, 55 इंच ऊपर लगा दूँ। तो वो चलो, वो तो मेरा मैटर है, आपको लेना चाहो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक से ऑर्डर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।